नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दबे पिछले दलित शोषित लोग थे, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद पेरियार साहब, ज्ञानी जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा भीम संसद का आयोजन किया गया है पटना के वेटनरी कॉलेज में, और इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी देर रात मुआयना करने निकले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और जदयू के कद्दावर नेता संजय सिंह और जदयू के कई जो नेता हैं वो मुआयना करने निकले हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि जदयू के जो नेता हैं छोटू सिंह, वो भी पहुंचे हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं। जिस तरह से कहें कि कल जो पटना के वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन किया गया है, लगभग लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी को मुआयना करने के लिए तमाम जो नेता हैं वो देर रात पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्था किया गया है। जगह जगह पर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी वो मुआयना कर रहे हैं, और उनके साथ जदयू के जो एमएलसी हैं संजय सिंह और छोटू सिंह, वो तमाम जो जदयू के कद्दावर नेता हैं वो उनके साथ जगह जगह पर मुआयना कर रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से एक कहा जाए तो एक ताकत दिखाया जा रहा है, ये बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में यह भीम संसद का आयोजन किया गया है। और दलित और अति पिछड़े को लोगों के लिए जो हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये भीम संसद का आयोजन किया गया है पटना के वेटनरी कॉलेज में, और व्यवस्था है जो पूरा किया गया है। और इसी का मुआयना लेने के लिए देर रात बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी निकले हैं, और देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह पर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो वो पहुँचे हैं देर रात, वो पटना पहुँच चुके हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके हाल समाचार ले रहे हैं कि आप लोग सही से हैं ना। और कहा जाए तो भीम संसद का आयोजन किया गया है तो इसी में तमाम जगहों पर मुआयना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेटनरी कॉलेज को बनाया गया है, सजाया गया है, और देख सकते हैं किस तरह से मुआयना भी कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री। हम आपको उन तमाम विजुअलों के साथ छोड़ जाते हैं जो अशोक चौधरी जगह जगह पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। इन्होंने गया जिला से और आसपास के लोगों को जोड़ करके और भीम संसद को सफल बनाने के लिए सब लोगों को यहाँ लेके आए हैं। सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और कल पूरी ताकत के साथ माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दबे पिछले दलित शोषित लोग थे, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद पेरियार साहब, ज्ञानी जैन सिंह, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया कहते आते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस बात को माननीय नेता नीतीश कुमार ने जातीय गणना करके इस प्रदेश में लागू करने का काम किया है, हमारे आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। और इस 18 साल के अपने कार्यकाल में जो अनुसूचित जाति जनजाति का बजट 40.48 करोड़ रुपया था, और जिससे पिछड़ा अति पिछड़े का भी कल्याण का काम हुआ करता था, उसको 2 विभाग बनाने का 2007 में काम किया। एक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, एक अति पिछड़ा विभाग, और दोनों विभाग के बजट को 2000 से ऊपर करने का काम किया। कोई दलित मुख्यमंत्री भी इस देश में आजाद हिंदुस्तान में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने बजट को इतना बढ़ाने का काम नहीं किया है। तो हम सब दलित भाई जितने लोग आए हैं, सब माननीय नेता के मनोबल को कल बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में नेता अनुसूचित जाति के साथ साथ पिछड़ा अति पिछड़ा और महिलाओं के कार्यक्रम को और ताकत देने का काम करे। और बार बार हमारे नेता कहते हैं कि जातीय गणना के बाद अभी भी 42% से लेकर 43% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। पिछड़े अति पिछड़े के 33% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। बिहार के पास जो सीमित संसाधन है, बिहार के पास जितनी अपना पैसा है, उसका उपयोग माननीय नेता ने इन लोगों के विकास के लिए योजना के निर्माण में लगाया है। लेकिन हमें और पैसे की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम इन परिवारों को और आगे लेकर के जाएंगे। माननीय नीतीश कुमार ने बाबा साहब और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को इस बिहार में साकार करने का काम किया है। इसीलिए हम सब लोगों को विशेष पैकेज और साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का हम लोग कर रहे हैं कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, पिछड़े अति पिछड़े के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसलिए आइए सब लोग मिलकर माननीय नेता के मनोबल को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने का कल काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप सबका हार्दिक अभिनंदन।
दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मनोरमा जी जो बहन के समान है, जिनका प्यार स्नेह हमेशा हमको मिलता रहा है, उन्होंने पूरी ताकत दिखाई है। इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद करने की ताकत के साथ है, जिस व्यक्ति ने अपने 18 वर्ष के कार्यकाल में इस बिहार को और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सबल बनाया है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। आप समझिए कि जिस समाज को लोग छुआछूत जिससे करते थे, जिसको पूजा करने का अधिकार नहीं था, जिसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वैसे समाज के लोगों को आज 26 जनवरी और 15 अगस्त को महादलित का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तिरंगा फहराता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री उसको सलामी देता है। इससे बड़ा सामाजिक प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है? किसी के जिले में जाइए, प्रभारी मंत्री खड़ा रहता है, कलेक्टर एसपी खड़ा रहता है और महादलित का जो हमारा उस टोले का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो झंडा तोलन करता है। ये माननीय नेता ने इस प्रदेश में हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक रूप से सबल करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया। नीतीश कुमार के पहले इस प्रदेश में एक भी पासी का बेटा, मुसर का बेटा, धोबी का बेटा, रविदास का बेटा, नट का बेटा, डोम का बेटा, कोई मुखिया, सरपंच और जिला परिषद नहीं था। ये नेता नीतीश कुमार की सोच थी कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देके आज इस प्रदेश में नई राजनीतिक पीढ़ी को जन्म देने का काम किया है। और आर्थिक रूप से सबल करने के लिए माननीय नेता ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसीलिए रत्नेश भाई ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया है। बड़ी उत्साह के साथ आप आए हैं, सब लोगों का अभिनंदन है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, ये लड़ाई हमारे आने वाली नस्ल के लिए है। ये लड़ाई हम दलित समाज के लोग जो लंबे समय तक छुआछूत के शिकार रहे, तिरस्कार के शिकार रहे, दुत्कार के शिकार रहे, उसके सम्मान की लड़ाई है। हम किसी पार्टी के साथ, जो नेता हमारे साथ खड़ा रहेगा, जो दलित से प्रेम करेगा, वैसे नेता के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।